वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने ही YouTube चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं हमारे एसवाई कम सेमेस्टर थर्ड का, जो डिस्टेंस एजुकेशन जो आइडल के बुक में आपको दिखेगा कुछ चैप्टर नंबर 4 पे, दैट इज यूनिट नंबर 2 पे दिखेगा आपको पीसमील और पाइसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, हमें तो चैप्टर को फिलहाल समझना आगे। तो देखो, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये जो चैप्टर है कम से कम मान के चलिए 15 से 20 मार्क का 15 से 20 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का भाई पूछेगा एग्जाम में। उसके अलावा कम से कम 2 से 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव बन सकता है, और उसके अलावा 5 मार्क का एक थ्योरी क्वेश्चन, मतलब काफी अच्छा वेटेज रखता है। अगर मैं कहूं कि इस सब्जेक्ट में पास होना है तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन उसके लिए काफी अच्छा हेल्पफुल साबित हो सकता है। बट अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है, इसे बेसिक कैसे करें, क्या करें। तो आज हम करने जा रहे हैं हमारा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, जो एसवाई बीकॉम में भी है और बैफ में भी है, फाइनेंशियल अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसमें से काफी वर्ड जो है ना हमें सुने सुने से और समझे हुए चीजें है, लेकिन काफी चीजें ऐसे जो हमारे लिए नए हैं सर, जैसे कि पीसमील, यही एक इंपॉर्टेंट है, समझते हैं इसको। समझ देखो, अब ना मैं पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कैश को समझाने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि इसको एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फॉलो किया जाता है। देखो, इतना तो पक्का है सर कि हमें कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब समझ सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ये कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैश बांटना है, लेकिन इन सम पार्ट्स में, इन पीसेस में बांटना है। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, सर कुछ समझ नहीं रहा, ऐसे कैसे हम पैसा क्यों बांटेंगे, समझाता हूं, ध्यान दीजिए यहां पे। अब मान लो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था जो हो गया डिसॉल्व, जो क्या हो गया, डिसॉल्व, जिसको बोलते हैं डिसॉल्यूशन। सर बिजनेस तो बंद हो गया, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, जब बिजनेस बंद हो जाता है तो अपना बिजनेस के हम अपने एसेट्स को क्या करेंगे, पहले बेचेंगे। क्या करेंगे, बेचेंगे, बेच के पैसा आएगा। अब पैसा डायरेक्ट घर पे लेके पार्टी नहीं करेंगे, उन पैसे से पहले जो भी लायबिलिटीज हमारे पास ऊपर पेंडिंग में है उनको पे करना पड़ेगा। मतलब सर जब बिजनेस डिसॉल्व होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर एसेट्स को हम करेंगे सोल्ड, एसेट्स को हम करेंगे सोल्ड, और एसेट सोल्ड करने के बाद जो पैसा आएगा ना यार, डायरेक्ट घर पे पार्टी नहीं करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या करना पड़ेगा सर, लायबिलिटीज को पेड करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं, जब बिजनेस बंद हुआ, डिसॉल्व हुआ, वाइंड अप हुआ, वैसे सिचुएशन में सबसे पहले एसेट को सोल्ड किया जाएगा, और एसेट को सोल्ड करने के बाद सारे लायबिलिटीज को पे किया जाएगा। ठीक है, ओके, लेकिन सर इससे क्या लिंक, समझाता हूं। मान लो आज के दिन आपका बिजनेस हो गया बंद, वाइंड अप। जरा सोच के देखो, क्या तुरंत के तुरंत आज के आज पॉसिबिलिटी है क्या कि सारे के सारे एसेट को आप सोल्ड कर दो, पैसा कलेक्ट कर दो? सर बहुत ही रेयर चांस है सर, ना के बराबर है। सो एसेट सोल्ड और पैसा कलेक्शन तुरंत ऑन द स्पॉट या वन पेमेंट में नहीं हो सकता। तो थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते रहेंगे, थोड़ा एसेट बेच के पैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा लायबिलिटीज को पे करते रहेंगे। इसलिए अब हो गया पीसमील, स्मॉल पार्ट्स में पेमेंट करने को। अब इसी को हम क्या करते हैं, थ्योरेटिकल टर्म में समझते और इजीली क्लियर हो जाएगा आप लोग के लिए। देखो, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, कभी भी ना कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो तो चैप्टर के मतलब को पहले समझ लो, तो आपके आधे क्वेरीज यहीं पे खत्म हो जाएंगे। अदरवाइज आगे जाके प्रैक्टिकल सब में बहुत डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता है। हम बस करते रहते हैं, अरे हाँ कर रही है, सर ने बोला ऐसा इधर करने का, इसको तो माइनस करने का, बट क्यों करने का वो तो पता होना चाहिए अपने को, तो वही पहले हम सीख रहे हैं। तो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कैश, यहां मीनिंग देखो क्या लिखा है, इन प्रैक्टिस द डिसॉल्यूशन ऑफ फॉर्म इज अ लेंथी प्रोसेस। अरे बिजनेस बंद करना मतलब क्या, शटर डाउन करो खत्म हो गया बात, ऐसा नहीं है ना। यहां पे क्लियरली बोला गया है कि बिजनेस को डिसॉल्व करना इट्स अ लेंथी प्रोसेस, वन डे इट्स नॉट पॉसिबल, है कि नहीं। देखो, सो यहां लिखा है एसेट्स आर रियलाइज, एसेट्स आर रियलाइज मतलब एसेट्स को बेच के पैसा लाना, फर्स्ट थिंग। And these amount are used to settle the liability in some stages is known as piecemeal distribution of cash। भाई बोल दिया पूरा, जो मैं अब तक जो मैं बता रहा था एग्जांपल के थ्रू, वही यहाँ सेंटेंस के थ्रू दिया है। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी थ्योरी क्वेश्चन आया ना तो पहले आप यही लिख सकते हो, इसी में तुमको कम से कम 1 मार्क तो मिल ही जाएगा। यहाँ पे क्या है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग दिया हुआ है कि एसेट्स आर रियलाइज, एसेट्स को बेचते हैं, उसको रियलाइज करते हैं, और बेच के जो पैसा आएगा उसका हम यूज कहां करेंगे सर, लायबिलिटीज को पे करने के लिए यूज करेंगे या सेटल करने के लिए यूज करेंगे, बट इन सम स्टेजेस।
मतलब कुछ बारों में, कुछ पार्ट्स में, स्टेजेस में, उसी को बोलेंगे यहाँ पे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये था हमारा पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कैश का मतलब। इसके अलग अलग नेम है, यहाँ पे मैंने कुछ आपको नेम देके रखा है, सब्स्टिट्यूट नेम्स हैं एक दूसरे के। इनमें से कोई भी वर्ड रहा, कोई भी मेथड रहा, तो आपको वैसे सॉल्व करें जैसे मैं बताने वाला हूं, ठीक है। अब ध्यान देना, हमेशा क्वेश्चन में आपको इसमें जो है दो चीज दिया रहेगा, एक ओल्ड बैलेंस शीट और एक रहेगा एडजस्टमेंट्स। ओल्ड बैलेंस शीट, जो पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स का जो है आपको बैलेंस शीट दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। एडजस्टमेंट जैसे कि बोल देगा कि असेट को इतने बेचा, या इतना पैसा रियलाइज होके मिला काइंड ऑफ, या लाइबिलिटी इतना पे करो, इतना डिस्काउंट करो, समथिंग काइंड ऑफ। और हमें सॉल्व करना होगा, हमेशा हर क्वेश्चन में हमें तीन चीजें सॉल्व करनी होगी इन दिस पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश चैप्टर। इससे पहला क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। और हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, देखो आइडल स्टूडेंट के लिए लेक्चर्स बहुत रेयरली अवेलेबल होता है, तो अपने जितने आइडल फ्रेंड्स है, आइडल स्टूडेंट के फ्रेंड्स है, उन सभी के साथ इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कैश में कोई क्वेरी, कोई डाउट ना हो। ओके, तो इस चैप्टर में तीन चीजें हमें सॉल्व करनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, एज पर द रेशियो, एज पर द शेयरिंग रेशियो, किसको कितना कैपिटल लाना चाहिए था और कितना एक्स्ट्रा ला दिया है, वो कैलकुलेट करने के लिए क्या बनाएंगे हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। सेकंड बनाएंगे ऑर्डर ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है समझाता हूं। अरे बहुत सारे लायबिलिटी होल्डर रहेंगे, बहुत सारे लोगों को पेमेंट करना बाकी रहेगा, अब सब लाइन से खड़े रहेंगे। जब पैसा मेरे पास आएगा ना, कंपनी के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास, पार्टनरशिप के पास, तो भाई सारे लायबिलिटी होल्डर आके खड़े हो जाएंगे, मेरे को पैसा दे, मेरे को पैसा दे। अब अपन पहले किसको पे करेंगे, किसको पे करना है पहले, वो ऑर्डर दिया हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशन में, कुछ लीगल प्रोविजंस दिए हुए कि भाई पहले इसी को पे करो, उसके बाद इसको पे करो। तो वो लीगल ऑर्डर क्या है वो देख के लेंगे आज। एंड फाइनली जितना मगज में हम कर रहे हैं, पैसा लाना, लायबिलिटीज को पे करना, वो सब प्रोसेस जो होगा किसमें, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहले एक्सेस कैपिटल पता कर लेंगे, फिर ऑर्डर लिख देंगे, पहले किसको कितना देना है, फिर किसको कितना देना है, फिर इस ऑर्डर के हेल्प से हम ये वाला थर्ड स्टेप कंप्लीट करेंगे। मतलब मैंने इस पूरे चैप्टर को प्रैक्टिकल सम को डिवाइड कर दिया तीन पार्ट में। फर्स्ट वन बोलो, साथ से बोलते रहो, पहला कौन सा है, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। विच वन, फर्स्ट वन कौन सा, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। सेकंड क्या है सर, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। क्या सेकंड, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। थर्ड क्या है सर, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इज दैट क्लियर? इतना पहले सबको समझा कि सर तीन स्टेप में डिवाइड है। फर्स्ट वन है अपना स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सेकेंड है ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और थर्ड है स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो मैं आपके ना सामने शो करता हूं और मैं कहूंगा आप लोग प्लीज हर एक चीजों को अपने नोटबुक में लिख के रखना, आपको बाद में काफी हेल्पफुल देगा। क्योंकि इन चीजों को हम सिर्फ देख लेते हैं और बोलते हैं कि हम तो महान है, हमारा दिमाग तो बहुत महान है और याद कर लेंगे, ऐसे ही तो नहीं हो पाता है। जब तक लिखोगे नहीं तब तक अकाउंट में क्लैरिटी नहीं आएगी। ओके, तो ये कुछ स्टेजेस मैंने आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करें, दैट इज एक्सेस कैपिटल निकालने के लिए। कितने स्टेप दिख रहे हैं आपको, 11। अब बोलोगे सर 11 स्टेप अपने याद करने पड़ेंगे। हाँ, लेकिन मैं सच कहूं तो 11 याद नहीं करने पड़ेंगे। इसमें से अगर हम स्टार्टिंग के जो 6 पार्ट दिख रहे हैं ना आपको, यहां तक अगर हमने यहां तक भी कर लिया तो भी अपना काम बन जाएगा। क्योंकि उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखोगे आप लोग, सब में न्यू दिख रहा है, देख रहे हो, यहां तक पता कर लेंगे एक्सेस कैपिटल ना, उसके बाद बस सारे वही चीजें हैं, बट क्या है सर न्यू एक्सेस कैपिटल, न्यू प्रपोर्शनेट एंड ऑल है। ठीक है, चलो समझते हैं इन चीजों को। अभी ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने कॉलम बना दिया स्टेप्स का, सेकंड बनाया पर्टिकुलर्स का, थर्ड है कुछ फॉर्मूलाज। हर किसी का सॉल्व का तरीका अलग होता है, और कभी भी ध्यान रखना आप जो तरीका अभी फॉलो करें वही सेम तरीका कंटिन्यू फॉलो करते रहो पूरे चैप्टर के लिए, ताकि गड़बड़ ना हो और कुछ रॉन्ग ना हो अपना। 3 पार्टनर्स होंगे, तो 3 कॉलम मैंने बना दिया। सबसे पहले लिखना होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो ऑलवेज क्वेश्चन में दिया होगा। नहीं दिया होगा तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल 1:1:1 अगर रेशियो नहीं दिया होगा तो। अगला है एडजस्टेड कैपिटल। आपको एडजस्टेड कैपिटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है अगले वाले स्लाइड में बताऊंगा मैं। सिंपल सा कैपिटल प्लस रिजर्व एडजस्ट करना होता है। अगर मान लो लायबिलिटी रिजर्व आएगा तो प्लस करेंगे, बताता हूं, वेट करना। तो जो भी एडजस्टेड आएगा वो लिख लेंगे। थर्ड स्टेप में यूनिट कैपिटल निकालना है, पर यूनिट वाइज कितना कैपिटल आना चाहिए था। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या दिया हुआ है कि एडजस्टेड कैपिटल डिवाइडेड पीएसआर। ये देखो 2/1 एडजस्टेड डिवाइड बाय रेशियो।
तो वही लिखा है, तो थर्ड नंबर कैसे मिल गया, 2/1, ये 2 है ये 1 है, डिवाइड कर देंगे, मतलब मान लो यहाँ पे 30,000 होगा, यहाँ पे 1 होगा, तो 30,000 डिवाइड 1 करने में कितना आएगा, 30,000 ही आएगा, कुछ इस तरीके से। फोर्थ है बेस कैपिटल, कम से कम सारे पार्टनर्स का कितना कैपिटल होना चाहिए, बेस कैपिटल लोवेस्ट ऑफ थर्ड, मतलब जो थर्ड का आंसर निकला होगा यहाँ पे जो जो अमाउंट रहेगा, इन सबसे सबसे लोवेस्ट जो अमाउंट होगा वो तुम्हारा यहाँ पे आंसर लिखा जाएगा। अगले वीडियो में आपको करके बताऊंगा एक्स कैपिटल कैसे निकालते हैं, बट फिलहाल अभी आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उसके लिए। ओके, फिर प्रपोर्शनल कैपिटल। प्रपोर्शनल कैपिटल क्या, आपके प्रपोर्शन के हिसाब से, आपके रेशियो के हिसाब से आपको कितना कैपिटल लाना चाहिए था, तो आपने मिनिमम बेस कैपिटल निकाला होगा, आपके पास आपका रेशियो होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, दोनों का मतलब सर ये कौन सा है, फोर्थ है, ये कौन सा है, रेशियो, 4 × 1, ये देखिए इस तरह का ना फॉर्मूला से लिख के रखा है, तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाए, इसको ना याद कर लेना, स्टेप्स को याद कर लेना। चलो, तो जब मुझे मालूम पड़ेगी आपका रेशियो के हिसाब से कितना होना चाहिए और आपका कितना कैपिटल आपने लाया हुआ है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो मिल जाएगा एक्सेस कैपिटल। जब ये एक्सेस कैपिटल मिलेगा, तीनों में से एक का डैश हो जाएगा, मतलब एक का खत्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, बाकी 2 का बचेगा, फिर इन दोनों में एक्सेस किसका होगा भाई, वो निकाला जाएगा। इन शॉर्ट सबसे फर्स्ट स्टेप क्या, चलो मैं बोलते हैं याद करना है, तुम्हें याद करना है तो अभी याद कर लो भाई, बाद में कुछ नहीं होने वाला। चलो, सबसे पहला कौन सा है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, बोलो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगला क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। क्या है, एडजस्टेड कैपिटल। थर्ड क्या है सर, यूनिट कैपिटल, क्योंकि ये स्टेप याद होगा तो ये तो हो ही जाएगा। पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा क्या है, एडजस्टेड कैपिटल, तीसरा क्या है सर, यूनिट कैपिटल, फोर्थ क्या है, बेस कैपिटल लोवेस्ट वाला, फिफ्थ क्या है सर, प्रपोज्ड कैपिटल, सिक्स क्या है, एक्सेस कैपिटल। फॉलो, बोलो मेरे साथ बोलो, पहला क्या था सर, पहला था PSR, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरा क्या था एडजस्टेड कैपिटल, थर्ड क्या था यूनिट कैपिटल, फोर्थ क्या था बेस कैपिटल, फिफ्थ क्या है प्रपोज्ड कैपिटल, सिक्स्थ क्या है सर एक्सेस कैपिटल। अब उन सबका सेम रिपीट होगा, बस सब में न्यू 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 आएगा। अब देखो बस एडजस्टेड को वापस लिखना नहीं है, जैसे कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, 3 लोग का था, मैंने कहा ना एक का खत्म हो जाएगा तो बचेंगे 2, तो नया प्रॉफिट मिल गया। मैंने कहा ना इसको लिखना, इसको छोड़ के यूनिट आ जाएगा, न्यू यूनिट कैपिटल, न्यू बेस कैपिटल, न्यू प्रपोज्ड और फाइनल एक्सेस कैपिटल। यहां पे 3 में से 1 उड़ जाएगा, यहां पे फिर 2 बचेगा, 2 में से 1 उड़ जाएगा और 1 बचेगा। समझ क्या बोल रहा हूं मैं, ये कुछ स्टेप्स होते आपके फाइंड आउट ऑफ एक्सेस कैपिटल का। बेसिक है, मैंने बता दिया कैसे करना है, फॉर्मेट देख लेना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, जब सम करेंगे तब ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो आपको बस यहां तक अच्छे से करना है, उसके बाद देखो एनपीए से मिल जाएगा, दैट इज जैसे कि मान लो 1 2 3 था, ये गया तो बचा 1 2, तो यहाँ पे 1 2। फिर यूनिट कैपिटल ये कैसे निकला, यूनिट कैपिटल करो 2/1 क्या था, 2 मतलब सर एडजस्टेड माइनस एडजस्टेड अपॉन रेशियो क्या था, सेम यहाँ पे सर ये जो है ना एक्सेस निकाला होगा ये वाला, दैट इज 6/7 करेंगे। फिर बेस कैसे निकला सर, बेस लोवेस्ट, उसके ऊपर का जो निकला रहेगा ना कैपिटल, इसका लोवेस्ट जो रहेगा वो यहां पे आंसर आ जाएगा। फिर प्रपोर्शनेट सर, प्रपोर्शनेट रेशियो के अकॉर्डिंग, और ये न्यू बात कर रहा हूं तो न्यू रेशियो जो भी आएगा मल्टीप्लाई बेस कर दूंगा, वॉट इट, समझ रहा है। और फाइनल में आपका एक्सेस में से आप प्रपोज को माइनस कर दोगे, एक्सेस 6 नंबर पे, प्रपोज 10 पे। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको ना आपको पढ़ना पड़ेगा, 1-2 बार देख के लिखना पड़ेगा, एक बार बिना देख के लिखना पड़ेगा, तब आपको समझ जाएगा। तो वीडियो पॉज कीजिए एंड पहले पूरा चीजें लिख लीजिए और खुद ही मनी मन में या पहले इसको गुनगुनाइए इन सारे फॉर्मेट्स को, तब जाके याद हो सकता है। कितने स्टेप बताए थे मैंने इसके अंदर, इस चैप्टर में कितने स्टेप बताए थे मैंने सर, 3 स्टेप। पहला कौन सा था, फाइंड आउट ऑफ एक्सेस कैपिटल, कर दिया। अगला क्या था, ऑर्डर पेमेंट। क्या था, ऑर्डर पेमेंट। आपको ऑर्डर पेमेंट में बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है। थर्ड क्या है सर, थर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन वाला, डिस्ट्रीब्यूशन वाला। तो सुनो, ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, अब बात करते हो ऑर्डर पेमेंट। अच्छा, ऑर्डर पेमेंट से पहले मैंने बताया ना एडजस्टेड कैपिटल, ये वाला पार्ट, ये कैसे निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में जो कैपिटल आपको दिया रहेगा, मान लो 3 पार्टनर्स होंगे तो मेन 3 कॉलम्स बनेगा, फिलहाल मैं एक का बताया यहां पे। तो अगर कैपिटल दिया रहेगा पहले कैपिटल लिखेंगे। अगर लायबिलिटी साइड में, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लायबिलिटी साइड में कोई भी करंट अकाउंट का वैल्यू दिया है, कोई रिजर्व सरप्लस है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस है,
लायबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस ना, और कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर लायबिलिटी साइड में इसमें से कुछ भी दिया है तो उसको ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। कौन से साइड वाला? लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि सर कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी भी क्रेडिट बैलेंस। और क्रेडिट साइड में मतलब क्रेडिट बैलेंस साइड में, लायबिलिटी साइड में अगर कोई करंट अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, प्रॉफिट लॉस रहेगा तो कैपिटल के साथ क्या करना है? ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। और वही चीज अगर असेट में दिया रहेगा तो क्या करना रहेगा? लेस करना। क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना कैपिटल क्रेडिट बैलेंस है, तो क्रेडिट के साथ क्रेडिट होगा तो प्लस होगा, क्रेडिट का डेबिट वाला होगा तो माइनस होगा। इज दैट क्लियर? और ये जो फाइनल अमाउंट मिलेगा वही तुम्हारा होगा अनसेट कैपिटल, जो रिकॉर्ड करेंगे स्टेप नंबर 2, दैट इज दिस वन। ये मैंने एक पार्ट में बताया, वैसे अपने को सारे पार्ट में करना होगा, 2-3। इज दैट क्लियर? ये हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। इसको भी वीडियो पॉज करके लिख के लीजिए। ओके चलो अब चलते अगले सेकंड स्टेप, ऑर्डर पेमेंट। बट ना ऑर्डर पेमेंट के पास ना आने से पहले मैं ना आपको ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा और प्लीज आंसर दीजिएगा। मैं कुछ एक्सपेंसेस के नाम को बता रहा हूं, आपको बताना है कि आप पहले किसको पे करोगे। मान लो आपके पास पैसे आ रहे, थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा है, तो थोड़ा पैसा आपके पास आ रहा है, बट आपके पास बहुत सारे एक्सपेंडिचर है, तो आप बहुत सारे एक्सपेंडिचर, बहुत सारी लाइबिलिटीज है, आप पहले किसको पे करोगे। जैसे बता रहा हूं, एग्जाम्पल सुनो पहले और आपको ट्राई करना, दिमाग लगाना है। बहुत ही लॉजिकल बता रहा हूं मैं, अगर आपको ये समझ गया तो इससे आप ऑर्डर पेमेंट बहुत ही इजीली समझ सकते हो। सबसे पहले बोलूंगा कुछ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेंडिंग है, मतलब मान लो कहीं से आप ट्रैवल करके आए हो और उसका पेमेंट करना बाकी है। अगला है बैंक से लोन लिया, सिक्योर्ड लोन है, मतलब आपने कुछ तो सिक्योरिटी रख करके लोन लिया हुआ है, मतलब इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। टाइम पे इंटरेस्ट पे नहीं किया तो भाई असेट भी जा सकता अपने पास से। ओके अगला है अपने दोस्ताना, अपने यारों से लोन लिया, आपने बोरो किया पैसा, ठीक है। अगला है बैंक लोन तो लिया लेकिन अनसिक्योर्ड है, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखा है, बस आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है टाइम टू टाइम पे। फिर उसके बाद है कोर्ट में कोई केस चल रहा है, सीरियस केस है भाई, कोर्ट में केस चल रहा है। अगली बात है अपने तो अपने होते, अपने तो अपने होते हैं, तो भाई फैमिली से लोन लिया, अभी फैमिली से पैसा लिया अपन ने। अगला है पार्टी करना है, ओ बल्ले 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 पार्टी करना है, पार्टी। तो आपके पास ये कुछ 7 सिचुएशंस है और बहुत ही लॉजिकली सोच के बताना आपको, वरना मैं बोलूंगा बताओ पहले आप क्या करोगे तो सब उठ जाएंगे, चलो पार्टी करेंगे सर, लेकिन पहले पार्टी नहीं करना है। आपको बहुत जेन्युइनली सोचना है, बहुत ही ना एकदम बहुत ही अच्छे दिमाग लगा के बताना मुझे कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा आते रहेगा तो आप पहले किसको पे करोगे फिर किसको पे करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। पहला तो भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस से रिक्शा वाला खड़ा है, पेमेंट करना बाकी है। दूसरा है बैंक लोन, बैंक से लोन लिया वो भी एसेट्स गिरवी रख करके, सिक्योरिटी है। थर्ड है हमने फ्रेंड से लोन लिया है, फ्रेंड से लोन लिया है, सोचो दोस्तों से लोन लिया हुआ है। फिर उसके बाद है बैंक से लोन लिया लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट तो पे करना पड़ता है बॉस, और कोर्ट में केस चल रहा है, सीरियस भाई सीरियस बात है। हाँ उसके बाद घर वालों से पैसा लिया हुआ है, और लास्ट पार्टी भी करेंगे हम। बताओ पहले क्या करोगे, सीरियसली सोच के बताना भाई। तो देखो अब काफी लोग काफी दिमाग लगा रहे रहेंगे, तो मैं बताता हूं क्या करना चाहिए। देखो सबसे पहला तो सर ट्रैवलिंग वाला पे करो। ट्रैवलिंग, अरे रिक्शे वाला खड़ा है बाहर, उसको पे करना पड़ेगा ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसको पे करेंगे सर, ट्रैवलिंग एक्सपेंस। फिर जब पैसा और आएगा तो किसको पे करेंगे हम, कोर्ट केस, इसको कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंटीजेंट लायबिलिटी काइंड ऑफ। फिर थर्ड वन बैंक लोन सिक्योर्ड है, सर ये भी बैंक लोन ये भी बैंक लोन, बट ये सिक्योरिटी है भाई, असेट भी जा सकता है, तो पहले इसको पे करके निपटाओ। फिर पैसा आया तो अगला वाला बैंक लोन निपटा, तो अनसिक्योर्ड वाला बैंक का काम निपट गया। अब बचे घर वाले, फ्रेंड और पार्टी। देखो पार्टी तो मैं जानता हूं सबसे लास्ट में होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली, पैसा बचा तो पार्टी, और अदरवाइज पार्टी तो नहीं, पार्टी तो लास्ट में होगा। बच्चा आप ये दो बताओ पहले किसको देंगे। देखो घर वाले तो घर वाले होते हैं, ज्यादा से थोड़ा ताना सुनाएंगे छोड़ दे, ये दोस्त यही दुश्मन होते हैं, दोस्त ही असली दुश्मन होते हैं। उनका पैसा लिया रहेगा देंगे ना तो 10 लोग घूम घूम बोलेंगे देख मेरा पैसा लिया दिया नहीं, मेरा पैसा लिया दिया नहीं, मतलब नाम खराब कर देंगे। तो फैमिली से पहले हम किसको देंगे, फ्रेंड को देंगे। उसके बाद पैसा आया तो फैमिली वाले को दे देंगे, और बचा कुछ वैसे पार्टी करेंगे, पार्टी करेंगे। क्या करेंगे, पार्टी करेंगे। अब यही स्टेप तुमको याद रखना है यार, यही को मैं इन्हीं स्टेप्स को मैं आपको फॉर्मेट में बता के दिखाता हूं कैसे बनाना है। एग्जाम्पल है, अगर एग्जाम्पल समझेगा ना आपको यार, इस वीडियो को फटाफट लाइक कर देना है। सुनो क्या बता रहा हूं मैंने बोला पहले ट्रैवलिंग एक्सपेंस पे करो, मतलब अगर मैं यहां बात करूं तो पहले रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की बात कर रहा हूं।
मैंने बोला कि सबसे पहले अब ट्रैवलिंग पे करने के बाद कुछ कोर्ट में केस चल रहा होगा जिसको एक तरह का कंटीजेंट लायबिलिटी बोलूंगा, कंटीजेंट लायबिलिटी, गवर्नमेंट ड्यूज कुछ रहेगा, तो भाई उसको पे करो, ठीक है। अच्छा, वो पे करने का पैसा और आ गया तो सिक्योर्ड लोन पे करो, और सिक्योर्ड के बाद अनसिक्योर्ड पे करो। ये देखो, सिक्योर्ड आउटसाइडर पे करो, फिर अनसिक्योर्ड पे करो। अच्छा, सिक्योर्ड भी हो गया, अनसिक्योर्ड भी हो गया। अब सर बच्चे बाहर वाले हमारे फ्रेंड है ना, फ्रेंड्स, अपने अपने क्राइम पार्टनर्स को बोलते हैं हम लोग सर फ्रेंड्स, बाकी है तो पार्टनर्स लोन को पे करो। सर पार्टनर्स लोन ही पे हो गया, अब क्या करेंगे, घर वालों को देंगे, मतलब पार्टनर्स कैपिटल को पे करेंगे। अब पैसा बच गया तो पार्टी करने की बात कर रही है, मतलब पैसा बच गया तो सारे पार्टनर से बांटने की बात कर रही है। यस बॉस, जो मैंने एग्जांपल दिया पूरा इसी से लिंक कर दिया, कुछ बाहर का मैं टाइम पास नहीं करवा रहा हूं। सबसे पहले सर रियलाइजेशन एक्सपेंस, चलो अब याद करो, याद करो, यहाँ पे आओ, याद करो। पहला क्या है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंस। दूसरा क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ड्यूज है, कोई टैक्स है, कोई जीएसटी है। थर्ड क्या है, सिक्योर्ड लायबिलिटी, सिक्योर्ड लायबिलिटी। और फोर्थ क्या है, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। एग्जांपल दे दिया, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ओके, फिर क्या है, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के नाम का कोई लोन होगा तो। फिर क्या है, पार्टनर्स कैपिटल। ये कौन सा पता है क्या, वो एक्सेस कैपिटल था ना, मैं लिख के देता तुमको यहाँ पे ना, मैं आपको लिख के देता हूं, इट्स आवर पार्टनर्स एक्सेस कैपिटल। कि जिस पार्टनर का जो स्टेप नंबर 1 में निकाला था ना, जिस पार्टनर का एक्सेस कैपिटल का, पहले उसको पे करेंगे, फिर आखिरी में भाई पैसा बच गया तो सब में बांट देंगे इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही है आपका ऑर्डर पेमेंट का स्टेप्स, यही है। अगर मान लो पूरा एक सम 15 मार्क का पूछता है तो मैं एक एजम्पशन बता रहा तुमको, मैं 5 मार्क का तुमको एक्सेस कैपिटल देगा और ये कम से कम तुमको 4 से 5 मार्क देगा। बस तुम्हें सेंटेंस प्रॉपर लिखना और यही ऑर्डर में लिखना, ऊपर नीचे ना ही चलेगा। पहला क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंस। दूसरा क्या है, कंटीजेंट। तीसरा क्या है सर, सिक्योर्ड आउटसाइड लायबिलिटीज। फोर्थ क्या है, अनसिक्योर्ड लायबिलिटीज। फिफ्थ क्या है, पार्टनर्स लोन। सिक्स क्या है, एक्सेस कैपिटल। और सेवेंथ वन, पैसा बच गया सब में बांट देंगे। यही है अपना ऑर्डर पेमेंट, लिख के रखो। हर क्वेश्चन में मैं इसको रेफर करूंगा आप लोग के लिए। और आखिरी में आपको डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट जो होता है, ये डायरेक्टली हम सम में करना है, बट खाली तुमको फॉर्मेट दिखा रहा हूं कैसा बनेगा। पहला का डेट, फिर पर्टिकुलर, आपके पास कितना कैश है, और आपके जितने भी लायबिलिटीज होंगे, मान लो 3 लायबिलिटी किसी क्वेश्चन में, तो 3 लायबिलिटी कॉलम बनेगा, और 3 पार्टनर्स है तो 3 और कॉलम बनेगा, मतलब 6 कॉलम बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो जब मैं सम कराऊंगा तो आपको मैं ये क्लियर कराऊंगा। बट हाँ, बिफोर दैट मैं रिक्वेस्ट का सजेशन रहेगा, जो आप मानो समझ लो, बस मुझे ये रेडी के चाहिए। एक तो एक्सेस कैपिटल और दूसरा ये ऑर्डर पेमेंट। अगर आप ये लिख कर समझ करके, तो अगले वीडियो में हम कैसे एक्सेस कैपिटल निकालते हैं कम से कम 5 मार्क का देख लेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में हो पाया तो मैं आप लोग के लिए सम भी करा दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आया हो तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने सारे आइडल दोस्तों के साथ शेयर करवा दो, ताकि किसी का भी मार्क्स मिस ना हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो, अगले लेक्चर। तो पढ़ते रहिए, पार्टनर सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।